हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। देखिए, जून महीने का करंट अफेयर से स्टार्ट कर दिया गया है अब। ठीक है, ये आपको जून में या फिर हर महीने में जो है कि आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगी करंट अफेयर्स का 10 डेज का। जैसे मान लीजिए ये है आपका 1 जून 2021 से 10 जून 2021 तक का करंट अफेयर्स इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ, यूपीजीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी बैंक, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर जो है कि मायने रखता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। फिर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है आपका चीन ने। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उनकी अध्यक्षता में इसका जो है कि निर्णय लिया गया है। अब वहाँ पर जो है कि प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे, मतलब 3 बच्चे की पैदा करने की अनुमति होगी। ठीक है, देखिए, चीन में जो है ना कि जन्म दर में गिरावट देखने को मिल रही है, तभी जो है कि ये निर्णय लिया गया है। देखिए, अगर 2016 की बात करें तो 2016 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी। उसने जो है कि उसके पहले अगर देखा जाए तो उसने जो है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी की भी वो करी थी, क्योंकि जब चीन में जनसंख्या विस्फोटक को रोकने के लिए ये सब सारी चीज़ें किया गया था। लेकिन अभी जो है कि उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जनसंख्या जो है कि कम हो रही है, तो इसलिए जो है कि अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS-CoV-2 के B1617.1 वेरिएंट का क्या नाम रखा गया है? कप्पा, डेल्टा, अल्फ़ा, गामा। देखिए, जो ये SARS-CoV-2 का ये वेरिएंट है B1617.1, इस वेरिएंट का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कप्पा। ठीक है, देखिए, इसके अलावा जो है कि एक है आपका B1617.2, ये भी वेरिएंट है। ठीक है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम जो है कि रखा गया है क्या, तो ये डेल्टा रखा गया है। ठीक है, इसका, और ये दोनों वेरिएंट जो है कि पहली बार कहाँ पे पाए गए हैं? तो ये भारत में ही पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में छपे एक अध्याय के मुताबिक प्रत्येक साल होने वाली हर कितने में से एक गर्मी से संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है? 2, 3, 5 एंड 7। तो इसमें है आपका 3। देखिए, 3 में से जो है कि एक गर्मी से संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए, एक वर्ष में सबसे ज़्यादा मौत गर्मी से कहाँ पे हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि आपका मौत जो है कि दक्षिण अमेरिका में हुई। देखिए, प्रतिशत के हिसाब से दक्षिण अमेरिका में, और ऐसे देखा जाए तो कहाँ पे? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है। देखिए, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और इसका मकसद जो है कि बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करना तथा चुने गए बागवानी क्लस्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाना है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा MB टैग किसके द्वारा विकसित किया गया? IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी। देखिए, खबरों में रहा MB टैग ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इन्होंने जो है कि कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लंगर जो है कि विकसित किया है। ठीक है, MB टैग जो है कि क्या है? एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। ठीक है, ये कोल्ड चेन प्रबंध के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लंगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सुर्खियों में रहा वज्र कवच क्या है? पीपीई एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण, कोविड-19 के मरीजों को उनके बेड पर दवा पहुंचाने वाला रोबोट, कोविड-19 के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली मशीन एंड बुलेट प्रूफ जैकेट। तो देखिए जो सुर्खियों में रहा वज्र कवच, ये जो है कि क्या है? तो ये है आपका पीपीई एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुंबई स्थित स्टार्टअप इंदिरा वाटर द्वारा जो है कि ये उपकरण विकसित किया गया है और इससे क्या होगा कि 1 मिनट तक इसमें जो है कि अपना जो पीपीई किट होता है, मास्क होता है या दस्ताना होता है, उसको रख देने पे जो है कि वायरस को ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, जो भी संक्रमित रहेगा ये सब सारी चीज़ें तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जिससे कि दोबारा इन सब चीज़ों को यूज में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल गोल 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत। ग्लोबल गोल 2030 इस शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है कि वर्चुअली की गई, ये 2 दिन तक चला। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी का आह्वान किया। ठीक है, देखिए जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जी हैं एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन आकर के उन्होंने ये बोला कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी नया कोयला संयंत्र न स्थापित करना। ठीक है, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो देश हैं वो 2030 तक और जो शेष दुनिया के देश हैं वो 2040 तक कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुल्सा नरसंहार कब हुआ था? 1919, 1921, 1927, 1929। देखिए टुल्सा नरसंहार ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। ये टुल्सा नरसंहार ने के 100 साल पूरे हो गए हैं अभी। ये जो है कि अमेरिका में हुआ था। देखिए टुल्सा के ग्रीन वुड्स इलाके में जो 31 मई से 1 जून तक ये चला और इसमें जो है कि ये देश का सबसे घातक नस्लीय नरसंहार माना जाता है। ठीक है, ग्रीन वुड्स जो इलाका है उसके श्वेत लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था अश्वेत लोगों पर। ठीक है, और इस नरसंहार में कितने लोग मरे थे? तो 300 लोग मरे थे। तो अभी 31 मई से 1 जून अभी जस्ट आया ना, तो इसकी जो है कि 100 साल पूरे हुए, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितना संकुचन हुआ है? 7%, 7.3%, 7.5%, 8%। देखिए एनएसओ द्वारा जो जारी डाटा है उसके अनुसार जो है कि वित्त वर्ष 2021 की भारत की जीडीपी में कितना संकुचन हुआ है? तो ये हुआ है 7.3। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कि 4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा लिटोरिया मीरा क्या है? मेढक, तितली, जड़ी बूटी का पौधा, बंदर। खबरों में रहा लिटोरिया मीरा ये क्या है? तो ये है आपका मेढक। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जो है कि एक टीम ने, ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक हैं उनकी एक टीम ने न्यू गिनी के वर्षा वनों में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, इसका रंग जो है कि चॉकलेटी है और इसका नाम लिटोरिया मीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, फिक्की, नैसकॉम, इफ्को। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया आपका फिक्की के द्वारा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये फिक्की के द्वारा जारी किया गया और इस सर्वे के अनुसार जो है ना कि भारत के कंपनियों के बिजनेस कॉन्फिडेंस में काफ़ी गिरावट आई है। इस सर्वे के द्वारा जो है कि BCI जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे को वैल्यू जो है कि 51.5 है। ठीक है, और पिछले साल जो है कि इसकी वैल्यू 74.3
2% थी। तो अभी जो है कि 51.5 है, तो इसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? भारत में, अमेरिका में, रवांडा में, चीन में। देखिए H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका चीन में। देखिए कोरोना वायरस के बाद जो है कि अब बर्ड फ्लू के H10N3 ये जो है कि आपका स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के जियांगसू प्रांत में देखने को मिला है। ठीक है, देखिए H10N3 जो है ये मुर्गे मुर्गी के फैलने वाला ये बर्ड फ्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए? एरिक वेहनमेयर, झांग होंग्स, रितेश अग्रवाल, महिपाल सिंह। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके झांग होंग्स। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि चीन के रहने वाले हैं और ये एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये दुनिया के तीसरे हैं, तो पहले कौन से हैं? तो ये जो है कि एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही जो है कि अमेरिका के थे, उनका नाम है एरिक वेहनमेयर। ठीक है, इन्होंने 2001 में एवरेस्ट पे चढ़े थे। और झांग होंग्स की बात करें इनकी, तो ये 21 साल में ग्लूकोमा की वजह से ये नेत्रहीन हो गए थे। तो पहला कौन है और ये तीसरा है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। एशिया की बात है तो ये झांग होंग्स, और विश्व की बात आएगी तो आपके कौन है? एरिक वेहनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? दीपक मिश्रा, सुनील बंसल, अरुण कुमार मिश्रा, HL दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाले हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा जी। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और इनको बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नया अध्यक्ष। ठीक है, ये जो है कि कोलकाता और राजस्थान ये दोनों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो इसका स्थापना जो है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है कि 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो उसका उद्देश्य ये होता है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन को, जो भी उल्लंघन की शिकायतें हो उसकी ये जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल प्राइड फेस्टिवल 2.0 प्रस्तुत करने के लिए किसने द कीर मुस्लिम प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? कू, ट्विटर, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट। तो डिजिटल प्राइड फेस्टिवल 2.0 ये प्रस्तुत करने के लिए किसने द कीर मुस्लिम प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये किया है आपका इंस्टाग्राम। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस फेस्टिवल का क्या मकसद है कि जो भी हमारे LGBTQIA समुदाय हैं उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छा LGBTQIA इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए द क्वीर मुस्लिम प्रोजेक्ट ये दक्षिण एशिया में क्वीर मुस्लिम एवं समवर्गीय व्यक्तियों का सबसे बड़ा वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है, पहला डिजिटल प्राइड फेस्टिवल जो है कि 2020 में मनाया गया था। इसके कमेंट बॉक्स में मुझे फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पूजा सिन्हा, श्रद्धा चतुर्वेदी, गन्ना संतोषिणी रेड्डी और नैना टाइडे। देखिए 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स जो है कि इन्होंने तोड़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन है? तो ये हैं गन्ना संतोषिणी रेड्डी। देखिए ये तेलंगाना की रहने वाली हैं और ये तेलंगाना के स्थापना दिवस पर जो है कि 84 सेकेंड में 84 टाइल्स जो है कि तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए 2 जून 2014 में जो है कि आपका तेलंगाना का स्थापना दिवस मतलब इनको बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है कि 2 जून 2021 की बात करें तो ये कितने हो गए? 84
महीने हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए 84 महीने हो गए हैं, इसलिए इनको ये जो है कि 84 सेकंड में 84 टाइल्स जो है कि तोड़ करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। देखिए तेलंगाना जो है कि आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहे डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? इतिहास, खगोल विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र। डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी का संबंध जो है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो ये था आपका खगोल विज्ञान से। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अमेरिका के थे ये, और अभी हाल ही में जो है कि गूगल ने इनका डूडल बना करके सम्मानित किया है, ठीक है। और ये खगोल शास्त्री के अलावा ये समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने जो है कि 1957 में वह आर्मी मैप सर्विस के साथ खगोल शास्त्री बन गए, ठीक है। और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी कब? जब जो कि सरकार द्वारा जो है कि LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संघीय रोजगार में प्रतिबंधित किया गया था, तो उस टाइम पे इन्होंने नौकरी छोड़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सरकार पर मुकदमा दायर किया, और 1961 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली गे राइट्स अपील इन्होंने दायर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर एंड फोर्थ ऑप्शन है गूगल। तो किसने जो है कि पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ने। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस परिषद में इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनोई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों के नीति निर्माता शामिल हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे को खुफिया जानकारी साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो अभी खबरों में रहा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका रेल मंत्रालय के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुरान को किस भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति मुफ्ती फैज उल वाहिद का निधन हो गया है? असमिया, गोजरी, भोजपुरी, हिंदी। तो हाल ही में कुरान को किस भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति मतलब मुफ्ती फैज उल वाहिद का निधन हो गया, तो इन्होंने गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें जो है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए मुफ्ती ने पूरे जम्मू कश्मीर में जो सैकड़ों जनजातियां हैं, वह मतलब सैकड़ों जनजातियों के विद्यार्थियों को जो है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो है कि सहायता किए थे ये, ठीक है। इन्होंने इस्लाम पर बहुत सारी किताबें लिखी थी, और इनकी आखिरी किताब का नाम है एक सराज उल मुनीरा था, ठीक है। और ये भी किस भाषा में थी? तो ये गोजरी भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बताइए यह किस देश की वैक्सीन है? चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। देखिए अभी जस्ट WHO ने इसको इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक जो कोविड-19 की वैक्सीन है इसको मंजूरी दे दी है। यह किस देश की वैक्सीन है? तो ये है आपका चीन की वैक्सीन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसे जो है कि इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी मिली है, और ये सिनोवैक बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। ये 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को लगाई जा सकती है, ठीक है। ये चीन की दूसरी वैक्सीन है सिनोवैक, ठीक है। तो पहली वैक्सीन कौन सी है? तो पहली वैक्सीन को जो है कि मंजूरी मिल गई है, पहले ही सिनोफार्मा था, और ये दूसरी है सिनोवैक, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, चीन की दो दवाइयों को WHO ने मंजूरी दिया है। सिनोफार्मा पहले दिया था और सिनोवैक अभी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा स्वास्थ्य तकनीकी का मुख्य प्रयोग क्या है? पानी को कीटाणु रहित बनाना, धान में लगने वाले कीटाणुओं को दूर करना, PPE किट, मास्क आदि को सैनिटाइज करना,
लोकस्ट अटैक को रोकना। तो खबरों में रहा स्वास्तिक, ये तकनीकी का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य ये है कि पानी को कीटाणु रहित करना। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि पुणे के CSIRNCL में वैज्ञानिकों ने इस नवीन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और इस तकनीकी से पानी पूरी तरह जो है कि कीटाणु रहित हो जाएगा। देखिए स्वास्तिक, इसका जो है कि आपका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है सेफ वाटर एवं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज वेस्ट है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस देश की पहल है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, तुर्की। रेड टूरिज्म ये जो है कि किसकी पहल है? तो ये पहल है आपका चीन की। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी के, जो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी 100 वर्ष मतलब गठन किए हुए मतलब उसका पूरा हो गया है। ये भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है जो कि पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 2004 में रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस देश की पहल है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, तुर्की। देखिए रेड टूरिज्म ये प्रोजेक्ट जो है कि किस देश की पहल है? तो ये है आपका चीन की पहल है। देखिए चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ जो है कि मना रही है, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उसे जो है कि पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है कि ये 2004 में रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है आपका 3 जून को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 3 जून को जो है कि हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है कि ये 2018 में ये घोषणा किया गया था कि 3 जून को हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। इसका ये मकसद है कि साइकिल के उपयोग को जो भी मतलब साइकिल का उपयोग और लाभ पर ध्यान को आकर्षित करना, क्योंकि ये सरल है और किफ़ायती भी है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। देखिए बिहार की जो ज्योति कुमारी हैं ये काफ़ी चर्चा में रही थी कि बिहार की ये मतलब साइकिल गर्ल कही जाती हैं इनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो ये कोविड-19 की वजह से जो है अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से लेकर के बिहार मतलब दरभंगा तक जो है कि उन्होंने 1200 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? डेविड डियोप, इरिक यूलियर्ड, मरियाना नेरिक्यूज, ओल्जा रेवन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये 2021 जो है कि किसने जीता है? तो ये जीती हैं आपके डेविड डियोप। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनके उपन्यास मतलब एट नाइट ऑल वर्ल्ड इज ब्लैक, इनके लिए जो है कि दिया गया है और यह पुरस्कार जीतने वाले जो है कि ये प्रथम फ्रेंच लेखक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रही त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? बोध गया, सारनाथ, नासिक, राजगीर। त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं ये कहाँ पे हैं? तो ये है आपके नासिक में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नासिक के एक पहाड़ी में स्थित है ये त्रिरश्मि बौद्ध गुफा और इसी के पास जो है कि 3 नई गुफा की खोज की गई है, ठीक है। इन गुफाओं में भी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल बताया जा रहा है कि ये तीनों गुफाएं जो है कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं से भी पुरानी हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। त्रिरश्मि गुफाएं जो है कि इसमें 25 गुफाएं का समूह है और इसे पांडवलेनी गुफा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किसके बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड, मालदीव, श्रीलंका, जापान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है कि भारत और किसके बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो ये है भारत और मालदीव। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इस समझौते पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक है, इस समझौते के तहत जो है कि एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा जो कार्यक्रमों को कार्यनीति बनाएगा तथा उन्हें कार्यान्वित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल का नया राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे चुना गया? नफ्ताली बेनेट, मिरियम पेरेज, रेउएन रिवलिन, इशाका होर्नोग। इजराइल का नया राष्ट्रपति जो है कि किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका इसाक हेर्नोग को। देखिए, ये 11वें राष्ट्रपति होंगे। ये किसको हराए हैं? तो ये मिरियम पेरेज को हराए हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा? तो 7 वर्ष का कार्यकाल होगा और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिनके पिता भी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई और बाद में वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? भारत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। किस देश की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई और वो बाद में कहाँ पे गिर गया? तो ओमान की खाड़ी में ये डूब गया। तो किस देश का था? तो वो था आपका ईरान का। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जहाज़ जो है कि ओमान की खाड़ी में तेहरान के करीब 1270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये जस्क बंदरगाह के पास ये डूब गई। इस जहाज़ का नाम जो है कि खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया था, जो कि ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। इस जहाज़ का निर्माण जो है कि ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिटास निम्नलिखित में से किसका मिशन है? नासा, इसरो, जाक्सा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो ये वेरिटास ये जो है कि किसका मिशन है? तो ये मिशन है आपका नासा का। देखिए, नासा ने हाल ही में जो है कि शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशन भेजने की घोषणा की है। इन दोनों मिशनों का नाम जो है कि एक का है दावेशी प्लस और एक का है वेरिटास। ठीक है, देखिए आप लोग दोनों का ये फुल फॉर्म बताइएगा, दावेशी प्लस का और ये वेरिटास का, दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए, दोनों मिशनों को ना ये 2028 और 2030 तक लॉन्च करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य की पहल है? कर्नाटक, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। कल्पसर परियोजना ये किस राज्य की पहल है? तो ये है आपका गुजरात की। देखिए, ये परियोजना आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत क्या किया जाएगा कि खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। कोरोना मुक्त गांव ये प्रतियोगिता की घोषणा की है किसने? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने गांव के इलाकों से कोरोना खत्म करने के लिए कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता का ऐलान किया है। अगर इसमें अच्छा काम करेगा तो प्रत्येक रेवेन्यू डिवीज़न में 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, पहले वाले को क्या मिलेगा? 50 लाख, दूसरे वाले को 25 लाख और तीसरे वाले को 15 लाख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एच.एस. अरोड़ा, विवेक राम चौधरी, बल्लभ राधाकृष्ण, आर.जे. डकवर्थ। इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था एयर मार्शल विवेक चौधरी जी को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए, ये उप प्रमुख मतलब वाइस चीफ जो कि इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, अभी जो उप प्रमुख हैं वो हैं एच.एस. अरोड़ा जी। ये आपके 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इनका जो कि जगह ये विवेक राम चौधरी जी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। SDG इंडियन इंडेक्स 2020 और 21 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है आपका केरल। देखिए, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स 2020-21। इसमें जो है कि केरल 75 के स्कोर में टॉप किया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर हैं और इस इंडेक्स में बिहार जो है कि सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला जो है कि चंडीगढ़ है और दूसरा दिल्ली है। देखिए, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 ये जो है कि तीसरा संस्करण है। ये इंडेक्स किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, मतलब किन फोकस करके तैयार किया जाता है? तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर यह तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत। अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम किसने घोषणा किया है? तो ये किया है आपका अमेरिका ने। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, इनके द्वारा ये घोषणा किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? कमला हैरिस, इनसे बात की है और इस पहल के तहत जो है कि भारत को भी मदद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, बताइए वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? मालदीव, सूडान, मॉरिशस, इंडोनेशिया। अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपके मॉरिशस के। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और 2003 से 2012 तक इन्होंने राष्ट्रपति रहे मॉरिशस के। वर्तमान में इनके बेटे हैं प्रवीण जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूफिन महासीर का IUCN स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। तो ये ब्लूफिन महासीर, ब्लूफिन महासीर का जो है कि IUCN स्टेटस क्या है? पहले तो IUCN का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो है कि स्टेटस है आपका लिस्ट कंसर्न। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अभी जो है कि जल्द ही में जो है कि ब्लूफिन महासीर को लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये जानकारी किसने दिया है? तो टाटा पावर के द्वारा दी गई है। ये जो टाटा पावर है, ये पिछले 50 सालों से ब्लूफिन और गोल्डन महासीर के संरक्षण की दिशा में ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम किस राज्य 1962 मामले के फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोहों के मामले को रद्द कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ सिंह बनाम कौन सा राज्य का ये है केस? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का, गुजरात का। तो देखिए, ये केस है आपका केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 का है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आपकी ये जो विनोद दुआ हैं, ये एक पत्रकार हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो ये पत्रकार हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला में, ठीक है। इन पे जो है कि ये अपने यूट्यूब शो पर इन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना किया था। इसकी वजह से एक भाजपा नेता हैं, इनके खिलाफ जो है कि FIR दर्ज करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? 2022-23, 2026-27, 2031-32, 2035-36। HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 2031-32 तक। देखिए, HDFC बैंक बोला है कि हम वह जो कि अपने क्रियाकलापों में अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग को शामिल करेगा। साथ में ये उत्सर्जन और पानी
और ऊर्जा के खपत को भी कम करेगा, इसने बोला है। यह सारी जो चीज़ें हैं अपनी ESG रणनीति हिस्से के तहत यह कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कि ग्रीन प्रोडक्ट के लिए जो है कि ऋण भी ये देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है, बताइए इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तारिका चक्रवर्ती, अनुश्री सिन्हा, H श्रीनिवास, अजीत मिश्रा। तो न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे अजीत मिश्रा। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रेथ के डायरेक्टर हैं और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए ये समिति का गठन किया है। ठीक है, इसके पहले भी एक पैनल की स्थापना की जा चुकी है 2018 में। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अनूप शतपथी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैनग्यून 4B किस देश का उपग्रह है? चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान। तो ये फैनग्यून 4B किस देश का उपग्रह है? ये है आपका चीन का उपग्रह। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च मार्च 3B रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ है। कहाँ से? तो ये चीन के सिचुआन प्रांत में जो है कि आपका क्या है, सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। देखिए मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के अलावा जो है कि ये उपग्रह चीन की आपदा निगरानी में भी ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? IIT रोपड़, पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंधुआ विश्वविद्यालय, IIT इंदौर। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है आपका सिंधुआ विश्वविद्यालय। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए चीन का विश्वविद्यालय है, इस रैंकिंग में ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इस रैंकिंग में हमारे अंडर 100 में कितने हैं? तो आपके 3 हैं। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये 37वां नंबर पे है। IIT रोपड़ की बात करें तो ये 55वां नंबर पे है। IIT इंदौर जो है कि आपका 78वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नेवी एंड डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला है? अर्जन भुल्लर, खबीब नर्मगोम, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर, रानी रामपाल। तो अभी हाल ही में जो है कि किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नेवी एंड डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर। देखिए ये जो है कि ये ऐसे पहले सैन्य अधिकारी हैं जिसे इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह वरिष्ठतम सेवारत मरीन कमांडो कि मार्कोस हैं ये। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन जुपिटर में भी अपनी सेवा दिए हैं, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेज प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये आपका सेज प्रोजेक्ट ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो हैं कि थवर चंद गहलोत, इन्होंने जो है कि सेज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। SAGE सेज इसका है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। ठीक है, इस पहल को लाया गया है क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिकों की आबादी है वो बढ़ रही है, तो इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके ये लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा? भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। देखिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है
इसकी साझेदारी के साथ जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी करेगा। तो ये करेगा आपका कौन? पाकिस्तान। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए हर साल जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के संरक्षण करना और इसके बारे में जागरूक करना। देखिए विश्व पर्यावरण 2021 की थीम अगर देखा जाए तो इसका है री इमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है, इसकी थीम है 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा सीबर 2 क्या है? तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, दवा, सुपरफास्ट कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। खबरों में रहा सीबर 2 ये क्या है? तो ये है आपके तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह नासा द्वारा वित्त पोषित सऊदी रॉकेट के ये सीबर 2 ये जो है कि इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है। देखिए सीबर 2 का जो है कि ये कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये जो है कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या को गिनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर्बेवैक्स ठीक है, वैक्सीन के निर्माता कौन सी कंपनी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, सिप्ला। तो कोर्बेवैक्स इसके निर्माता कंपनी कौन है? तो ये है आपका बायोलॉजिकल ई। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये हैदराबाद में है और भारत सरकार ने कोर्बेवैक्स के 300 मिलियन खुराक के लिए एडवांस ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने। बताया जा रहा है कि यह भारत में सबसे कम कीमत वाली वैक्सीन हो सकती है। अभी इसका जो है कि ट्रायल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, केरल। नॉलेज इकोनॉमी मिशन इसकी शुरुआत जो है कि किस राज्य ने की है? तो ये किया है आपका केरल राज्य ने। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका मकसद क्या है कि एक सिंगल प्रोग्राम के तहत जो है कि शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना और नॉलेज वर्क्स की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्याक सेवा मुक्त किया गया है। बताइए इसे नेवी में कब शामिल किया गया था? 1980 में, 1981 में, 1983 में, 1985 में। INS संध्याक सेवा मुक्त हुआ है अभी। इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको किया गया था 1981 में। देखिए 40 साल तक इसने सेवा दिया है और INS संध्याक ये जो है कि भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अध्यक्ष जो है कि होते हैं रक्षा मंत्री। ये बी ऑप्शन आपका सही है। आज के डेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए यून टैब स्कीम लॉन्च की गई है? बिहार, लद्दाख, ओडिशा, दिल्ली। यून टैब जो है कि स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपका लद्दाख में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं कि RK माथुर जी हैं, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च किए हैं और विद्यार्थियों के लिए टैबलेट भी बांटे हैं। इसके तहत क्या होगा कि कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे, जिससे वीडियो लेक्चर और जो है कि ऑनलाइन क्लासेज जो है कि कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अंकुर कार्यक्रम इसकी शुरुआत जो है कि की गई है आपका मध्य प्रदेश में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद है कि वृक्षारोपण करना तथा हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ राज्य को स्वच्छ पर्यावरण से समृद्ध प्रदेश बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? ICAR, IISR, DBTNII, नीरी, शिप्ला। तो निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? तो ये किया है आपका DBTNII। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो है ये जो है कि SPAGN, ठीक है, इसकी खोज जो है कि 1998 ईस्वी में अनिल शोरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका चेन्नई में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अरिगन्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में एक 9 वर्षीय नीला नामक शेरनी की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है, इसलिए जो है कि ये न्यूज में है। ठीक है, देखिए पिछले महीने बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो इटावा सफारी पार्क हैं उसमें 2 शेरनी और हैदराबाद का जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसमें 8 एशियाई शेर को कोविड-19 की वजह से ये कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। ठीक है, देखिए जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन किया हुआ है? तो रूस ने पंजीकृत की गई है। ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम जो है कि है कार्निवैक कोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना, लखनऊ, पटियाला, चंडीगढ़। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा पटियाला में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये होगा आपका 25 जून से 29 जून तक किया जाएगा इसका। देखिए जो अभी टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए जो है कि क्वालिफाइंग होने के लिए ये अंतिम मौका है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग आएंगे वो जो क्वालिफाई होंगे वही उसमें जाएंगे। इस एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो है कि इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो श्रीलंका के, बांग्लादेश के, चीन के देशों के जो भी एथलीट हैं वो भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून और 10 जून। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में किया गया था। ठीक है, और इस दिवस के जो है कि मनाने का मकसद क्या है कि खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार तक पहुंच और सतत विकास में योगदान देना। देखिए 2021 की आपकी थीम क्या है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की? तो सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? लखनऊ, पटना, कानपुर, केवड़िया। देखिए देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? तो ये होगा आपका केवड़िया। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये देश का जो है कि पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा किया है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना उसके आसपास के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया में बदला जाएगा। देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर ऊंचा जो है कि ये है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की पहल है? महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये किस राज्य की पहल है? तो ये पहल है आपका हरियाणा की। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। इनके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि इस योजना के तहत पूरे राज्य में जो भी पेड़ हैं 75 साल से ऊपर उनकी पहचान की जाएगी और जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के उनको जो है कि इस योजना में शामिल किया जाएगा कि वो लोग इसकी देख रेख करें।
ठीक है। देखिए इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जो है कि ऑक्सी वन की भी घोषणा किया है। ऑक्सी वन, इससे क्या होगा कि जो 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में जो 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से जो 10% पर जो है कि ऑक्सी वन का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल में कितना इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 साल कम कर 2025 कर दी गई है। 5%, 10%, 15%, 20%। तो पेट्रोल में जो है कि कितने प्रतिशत जो है कि इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 साल कम करके 2025 कर दी गई है। तो वो किया गया है कितना, ये 20%। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पहले जो है कि क्या था कि 2022 तक, ठीक है, 2022 तक जो है कि 10% इथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य था, और 2030 तक कितना प्रतिशत, तो उस 2030 तक जो है कि ये 20% जो है कि इथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया है कि 5 साल पहले, मतलब 2030 था, तो 2030 से 5 साल पहले मतलब 2025 तक ही जो 20% जो है कि इथेनॉल है उसका सम्मिश्रण जो है कि किया जाएगा। ये सब जो है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो है कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती और तेल के आयात को कम करना चाहता है, इसके वजह से ये सब चीज़ें किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़। रायमोना नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है आपका कहाँ पे, ये है आपका स्थित असम में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए रायमोना को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी पहले से है। देखिए ये जो है कि रायमोना नेशनल पार्क ये है आपका असम के कोकराझार जिले में है, ठीक है। और असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है आप लोगों को पता होगा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू, सैखोवा। ये 5 जो है कि राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी पहले से थे, और एक जो है कि रायमोना ये जो है कि अभी 6ठा हो गया, ठीक है। अभी जो है कि अपने 5 तारीख को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में वहाँ के जो सीएम जी हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पे क्या कहा कि असम का जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनने की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 110वीं, 115वीं, 117वीं, 130वीं। द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो कि भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है आपका 117वीं। 117वीं रैंक पर है भारत। देखिए भूटान हुआ हमारा पड़ोसी देश, नेपाल, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, ये भी जो है कि भारत की रैंकिंग में, मतलब इनसे भी भारत की रैंकिंग जो है कि कम है, ठीक है। देखिए 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 115वां स्थान पे था 2020 में। देखिए इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI जो होता है उसमें जो है कि भारत 180 देशों में से कितने स्थान पे है? 168वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में होती है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब। देखिए नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो ये होती है आपका मध्य प्रदेश में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए नूरजहां आम क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसके जो है ना कि दामों में काफ़ी उछाल आया है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा आम है, आकार में लगभग जो है कि ये 2 kg से लगभग 3.5 kg के बीच का ये आम है, ठीक है। इसकी कीमत जो है कि आज के डेट में 500 रुपया से 1000 रुपये प्रति किलो लगाया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो ये मध्य प्रदेश में, गुजरात की जो सीमा से सटा हुआ है अलीराजपुर जिला जो मध्य प्रदेश का है, उसमें जो है कि कठिवाड़ा क्षेत्र में जो है कि इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था आपका 2019 में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1991 में,
1995, 1997, 1999। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1997 में। ये डी सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अभी हाल में जो है कि 24वां बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि बिम्स्टेक एक प्रोमिसिंग क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर रहा है। ठीक है, उन्होंने ये बोला। देखिए ये बिम्स्टेक की स्थापना जो है ना, ये बैंकॉक घोषणा के जरिए यह संगठन 6 जून 1997 को यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक में भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं? तो इसमें है आपके बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। देखिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता अभी किसके पास है? तो अभी है श्रीलंका के पास है। भारत के पास अब तक कितनी बार अध्यक्षता रही है? तो 2 बार रही है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बांग्लादेश ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। देखिए इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा कि लोगों को टीकाकरण के लिए अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाने की बात कही गई है। ठीक है, इसके तहत, इस अभियान के तहत, ताकि जल्द से जल्द घर घर टीका जो कि टीकाकरण किया जा सके। देखिए सरकार का क्या लक्ष्य रखा गया है कि 4 हफ्ते में लगभग 4 हफ्ते में आपका 45 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण करना है 4 हफ्तों में। इसलिए ये जो कि अभियान स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से की? भुवनेश्वर, साबरमती, पुणे, लखनऊ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से किया? तो इन्होंने ये किया आपका पुणे से। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए E100 प्रोजेक्ट का मकसद क्या है कि पूरे देश में इथेनॉल का उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। देखिए 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, पहली बार जो है कि आपका 1992 ईस्वी में रियो दी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान इस दिवस का सुझाव दिया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में एक प्रस्ताव पारित करके 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हर्ष श्रृंगला, अब्दुल्ला शाहिद, जलमई रसूल, श्री एस जयशंकर। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका अब्दुल्ला शहीद जी को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अब्दुल्ला शहीद जी ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इनको 2021-22 सत्र के लिए चुना गया है। देखिए अब्दुल्ला शहीद जो है कि तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकियर इनकी स्थान लेंगे। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष हैं। कौन? ये वोल्कन बोजकियर। ठीक है, वोल्कन बोजकियर ये 75वें हैं, इनका ये स्थान लेंगे अब्दुल्ला शाहिद जी। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता जो है कि जब चुनाव हुआ था इसकी अध्यक्षता में, तो भारत भी मालदीव का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किसकी अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? 2022 से 2023 तक, 2021 से 2023 तक, 2023 से 2025 तक, 2022 से 2024 तक। तो भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है?
तो ये चुना गया है आपका 2022 से 2024 तक। इस अवधि के लिए आपका ECOSOC संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के लिए ये चुना गया है। ठीक है, देखिए ये परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की 6 मतलब अंग है ना, उसमें से ये एक है। इसकी स्थापना जो है कि आपका 1945 ईस्वी में किया गया था। भारत को एशिया प्रांत मतलब एशिया प्रशांत देशों की कैटेगरी में चुना गया है। इस कैटेगरी में भारत के अलावा और भी देशों को चुना गया है। किसको किसको? तो अफगानिस्तान को, कजाकिस्तान को, ओमान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पे कब तक के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर बन गया? 2023, 2024, 2025, 2026। देखिए भारत पे ये जो है कि ICC का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है कब तक के लिए? तो 2023 के लिए बन गया है। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है कि भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। देखिए भारत पे क्या है, यह एक जो है कि लेंडिंग एंड डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाने वाली है? गंगा, यमुना, सतलज, नर्मदा। जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर बनाई जाने वाली है? तो ये बनाई जाने वाली है आपका सतलज नदी पे। देखिए जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है। ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर क्षेत्र है वहाँ के लोग इस परियोजना को 2 महीने से विरोध कर रहे हैं इस परियोजना के लिए। देखिए इस परियोजना के तहत जो है कि एक बांध बनाया जाएगा और बांध की वजह से जो जलाशय बनेगा तो वो जो है कि अधिकांश भाग जो है कि वो बन वाला है। जहाँ पे जलाशय बनेगा तो अधिकांश भाग जो है कि बन वाला है और बन जाने जब जलाशय बनेगा तो जो बन वाला भाग है वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। इस वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा जा रहा है? तुर्की, भारत, अमेरिका, कनाडा। सी स्नॉट ये क्या है भाई? आउटब्रेक देखा जा रहा है तो ये देखा जा रहा है आपका तुर्की में। देखिए तुर्की के ये मरमरा सागर में जो है कि सी स्नॉट काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए इसे काला सागर और एजियन सागर में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा तुर्की का जो मरमरा सागर है इसके अलावा जो है कि इसे काला सागर में और एजियन सागर में भी देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मरमरा सागर काला सागर को जो है कि एजियन सागर से जोड़ता है। इस वजह से यहाँ पे सी स्नॉट को भी देखा जा रहा है। देखिए सी स्नॉट है क्या? ये जो है कि एक भूरे या हरे रंग का कीचड़ की एक पतली परत है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि ये औद्योगिक कचरे के अत्यधिक डंपिंग की वजह से ये जो है कि सी स्नॉट की स्थिति जो है कि पैदा हो गई है। देखिए पहली बार जो है कि सी स्नॉट आपको 2007 में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम। देखिए महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा यहाँ पे और राज्य के सभी जिलों में स्पेशल पिंक बूथ शुरू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? एडलिन कैस्टेलिनो, स्फूर्ति प्रिया, एंड्रिया मेजा, तनु भदौरिया। तो फेसबुक जो है भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इन्हें क्या है, स्फूर्ति प्रिया जी को। देखिए ये अगर शिकायत अधिकारी अगर जिस देश के लिए चुना जाना है तो इसका ये चीज़ें हैं कि वो बंदा जो है कि उसी देश का निवासी होना चाहिए। तो ये भारत का निवासी होना चाहिए अगर इस पद की नियुक्ति के लिए मतलब किया जा रहा है तो। देखिए कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने भी अपना जो है कि भारत को शिकायत अधिकारी में नियुक्त किया था। किसको? तो परेश भी लाल को वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव उपन्यास की लेखिका कौन है? अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन, लौरा एस्क्विवेल, वेलेरिया लुइसिली। ठीक है, तो लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव ये उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इस उपन्यास की लेखिका हैं वलेरिया लुइसेली। ये डी ऑप्शन आपका सही है।
देखिए लॉस्ट चिल्ड्रन अर्चीव, इन्होंने हाल ही में ये जो है कि उपन्यास डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है और वलेरिया लुइसेली का ये पहला उपन्यास है। यह उपन्यास कब लॉन्च हुआ था? तो 2019 में ये प्रकाशित किया गया था और इस उपन्यास में प्रवासी बच्चों से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री जी। ये सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पे पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पे। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा शेरलॉक क्या है? सुपर कंप्यूटर, जीन एडिटिंग टूल, कछुआ, सांप? खबरों में रहा शेरलॉक ये क्या है? तो ये है आपका जीन एडिटिंग टूल। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए टूल वैज्ञानिकों के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में जो सैल्मोन मछली है उसकी जो है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को खोजने में ये मदद कर रहा है। शेरलॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी इंजीमेटिक रिपोर्टर अनलॉकिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसका प्रयोग जो है कि कैंसर के इलाज और कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? पिरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फेसबुक, शिक्षा मंत्रालय? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम ये अभियान जो है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के शुरू किया है? तो ये किया है आपका पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके साथ जो है कि नीति आयोग ने मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया है और इस अभियान से क्या होगा कि लोगों को कोविड होम केयर की सहायता प्रदान की जाएगी, लगभग 20 लाख नागरिकों को। देखिए नीति आयोग के सीईओ आज की डेट में कौन है? तो अभी ये अमिताभ कांत जी हैं और पिरामल समूह के अध्यक्ष जो है कि अजय पिरामल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे, अजय पांडे, रवीश कुमार, दीपक खंडवाल? हाल ही में भारत ने चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है किसको? तो इन्होंने किया है अनूप चंद्र पांडे जी को। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए अनूप चंद्र पांडे जी उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ये सेवानिवृत्त हैं, ठीक है। वर्तमान में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। तो चुनाव आयुक्त ये बनने वाले हैं, मतलब नियुक्त हुए हैं, तो ये राजीव कुमार जी का ये स्थान लेंगे, ठीक है। और ये कब रिटायर्ड होंगे? तो ये रिटायर्ड होंगे मतलब यहाँ से मतलब 2024 में। देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, इन दोनों में ना जो भी पहले हो जाए तो ये इनका बहुत है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए और निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? नाबार्ड, खेल एवं युवा मंत्रालय, एनटीपीसी, ग्लोबल आर्चरी फेडरेशन? किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? तो ये किया है कौन? तो ये एनटीपीसी ने किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने किया है। इनके डायरेक्टर कौन है? तो दिलीप कुमार पटेल जी हैं आज की डेट में। देखिए इस साझेदारी का मकसद क्या है कि देश भर में जो तीरंदाजी का समग्र विकास करना है और वैश्विक मंच पर भारतीय तीरंदाजी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है? विषाणु, दवा, जीवाणु, रोग? एडुकानुमाब ये क्या है? तो ये है आपका दवा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA
ने ये जो है कि बायोजेन कंपनी द्वारा जो है कि अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए ये बनाई गई ये दवा है जिसकी मंजूरी दी है ये, ठीक है। देखिए 2 दशकों के भीतर अगर देखा जाए तो ये पहली ऐसी दवा है कि FDA ने अल्जाइमर के दवा के रूप में मंजूरी दी है। देखिए अल्जाइमर रोग क्या होता है, तो अल्जाइमर की वजह से व्यक्ति की सोच, मेमोरी और व्यवहार पर असर पड़ता है। और ये क्या होता है कि भूलना या याददाश्त कमज़ोर हो जाना जैसे इसके समस्या हैं जो कि शुरुआती के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAR T सेल थेरेपी का प्रयोग किस में किया जाता है? अल्जाइमर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में, कोविड-19 के इलाज में। CAR T सेल थेरेपी इसका प्रयोग किया जाता है किस में? तो इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए CAR T सेल थेरेपी मतलब कि सेरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ये जो है कि रामबाण के रूप में उभर कर सामने आई है। इसका जो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो मरीज आखिरी स्टेज में है, स्पेशली कौन सा है, ब्लड कैंसर से पीड़ित, तो उसमें जो है कि सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ज्यूरिख, वियना, ऑकलैंड, टोक्यो। द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये है आपका ऑकलैंड। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये जारी करता है। देखिए इसका मतलब है कि दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहर जो है वो न्यूजीलैंड का ये महासागरीय शहर है ऑकलैंड, ये है, ये पहले स्थान पे है। और यह इंडेक्स मतलब 5 कैटेगरी पे फोकस करके मतलब उस आधार पे ये तैयार किया जाता है। क्या क्या है वो? तो देखिए वहाँ पे स्थिरता क्या है, स्वास्थ्य देखभाल क्या है, संस्कृति एवं पर्यावरण क्या है वहाँ का, शिक्षा क्या है और बुनियादी ढांचा क्या है। इन 5 चीज़ों पे ये फोकस करके ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी? पुष्पेंद्र बनर्जी, मेगन मार्कल, नमिता चौधरी, खुशहाल कौशिक। द बेंच नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो इन्होंने मेगन मार्कल जी ने लिखा है। देखिए मेगन मार्कल जी की ये पहली चाइल्ड बुक है, ठीक है। और इस पुस्तक के जरिए उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी और बेटे अर्ची के बीच के संबंधों का जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 में कितने भारतीय संस्थाएं शामिल हैं? 20, 21, 22, 25। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 की बात की जा रही है, उसमें कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो उसमें जो है कि 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं। देखिए पिछले साल जो है कि उसमें 21 संस्थान शामिल थे। देखिए अपना IIT बॉम्बे है वो 177 रैंक पे है, IIT दिल्ली आपका 185 रैंकिंग पे है, और भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर है वो 186 पर है, और आपका JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो है कि 561 से 570 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। ओडिशा ने, असम ने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पे कौन सा राज्य है जो कि वो एक श्रृंखला की घोषणा किया है? तो वो क्या है आपका असम। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए असम सरकार ने असम रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। देखिए भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पे इसकी घोषणा किया गया है। पहले क्या होता था कि असम में असम रत्न पुरस्कार हर 3 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि समाज में अहम योगदान देने वाले अब हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न, 3 लोगों को असम विभूषण और 2 लोगों को जो है कि असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जो ये असम रत्न पुरस्कार है उसकी राशि आपका 5 लाख होगी, ठीक है। असम विभूषण जो पुरस्कार है उसकी राशि 3 लाख होगी, असम भूषण की 2 लाख होगी और असम श्री की 1 लाख होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? कदाना बांध, दंतेवाड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध,
कमलेश्वर बांध। तो किस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार सरोवर बांध को। देखिए ये क्या हुआ ना कि अपने ये इतिहास में पहली बार अभी हुआ है कि गर्मी के समय में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, इससे पहले जो है कि ये गर्मी के दौरान जो है कि सिंचाई के लिए पानी कभी नहीं मतलब उपलब्ध कराता था, कभी पानी होती नहीं थी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है कि गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, एक टर्मिनल बांध है। ठीक है, इस बांध को हम लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोलते हैं या फिर गुजरात की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइड मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? LGBTQ समुदाय से, कैंसर पीड़ित रोगियों से, योग प्रशिक्षकों से, दिव्यांगजनों से। प्राइड मंथ का संबंध जो है कि निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है इसका संबंध LGBTQ समुदाय से। देखिए LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर क्वीर। ठीक है, इसे जो है कि LGBT समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के विरोध में मनाया जाता है ये प्राइड मंथ। इसे जो है कि हम गे प्राइड परेड के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी ID है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। देखिए अभी ये टेलीग्राम हमने चालू कर दिया है और टेलीग्राम पे आप लोगों को जो भी करंट अफेयर्स का PDF होगा वो मिलेगा। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम आप लोगों को करंट अफेयर्स का PDF मिल जाया करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।